हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे हम। तो ये सवाल आप कर लेते हैं। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। CBSE 2017 में सवाल आया, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, √3 का x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम? एक तो हमारा वही है श्रीधराचार्य रूल, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट करना चाहें तो। ठीक है, वो तो सीधा आ जाता है आंसर, उससे कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा ट्रिक सोचना पड़ता है, तो उससे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये √3 है, ये 8√3 है, तो क्या करेंगे 8√3 इंटू √3। ठीक है, सॉरी माइनस का 8√3 है, माइनस के साथ लेना है। ठीक है, माइनस का 8√3 है, इधर √3 है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू -8 3 और √3 मिलकर 3 बन जाएंगे, -24 हो जाएगा। ठीक है, -24 के हमको दो टुकड़े करने हैं इस तरीके से कि बीच में क्या आ जाए, प्लस का 10 आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है। एक तो हमारा 8 3 या 24 होता है, और माइनस का साइन है किसी एक पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन किस पे यहाँ लगा हुआ है, तो या तो इस पे लगा लो। लेकिन ये पहले तो ये तो देख लो कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक अगर इधर भी लगा लिया और 8 3 या तो -8 और 3 ये भी 5 बनना है, और 8 में से 3 का तो 5 बनना है, हमें तो 10 बनाना है। तो एक और टुकड़े क्या हो सकते हैं, 24 के दो टुकड़े और कर रहे हैं, तो क्या हो सकते हैं 12 2 या 24 होता है, 12 2 या 24 होता है। ठीक है, 12 इंटू 2, अब माइनस लगाना है तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं। देखो 12 - 2 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, बन गया। तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 10x को क्या लिख लेंगे 12x - 2x इक्वल टू 10x लिख लेंगे। ठीक है, 10x को क्या लिख लेंगे 12x - 2x। ठीक है, तो √3 का x² प्लस 12x - 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे जो ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो साफ साफ कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, x तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, और क्या ले सकते हैं √3 भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो इधर 12 है, 12 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 होता है। अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं √3 को कॉमन लूँगा इसमें से, तो अंदर क्या रह जाएगा 4√3 रह जाएगा। अगर मैं 12 से √3 कॉमन √3 बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या रह जाएगा 4 इंटू √3, और 4 इंटू √3 को क्या ले सकता हूँ 4√3। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, मैंने क्या ले लिया √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो √3 गया, यहाँ से x गया तो x रह गया, यहाँ से क्या रहा, यहाँ से x चला गया तो x तो खत्म हो गया, और अंदर क्या रह जाएगा 4√3 रह जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, इस तरीके से 4√3 रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो जगह माइनस है, अंदर क्या बनाना है, दोनों प्लस के बनाने हैं ब्रैकेट, तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, माइनस जो भी अगले का जो भी साइन हो उसको ले लेना है। अगर ये दूसरा वाला जो बनता है, अगर माइनस हो तो माइनस बाहर ले लेना है, प्लस हो तो प्लस, अक्सर यही होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या लिया माइनस ले लिया, और 2 आराम से बाहर ले सकते हैं, तो अंदर x प्लस क्या हो जाएगा 4√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट तो हमारा ये बन जाएगा और एक ब्रैकेट ये बन जाएगा √3x - 2। दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 बन गया। सॉल्व कर लेंगे, या तो ये इक्वल टू 0 है, और अच्छा इनके आगे कहीं पे किताब में आपको आइदर भी लिखा मिलेगा क्या, वैसे तो ये भी चल जाता है, लेकिन ये क्या कहते हैं आइदर, या तो मतलब या तो √3x - 2 इक्वल टू 0, और ये वाला x प्लस 4√3 आइदर लगाना चाहे लगा लेंगे, नहीं लगाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो या तो ये इक्वल टू 0 ये वाला ब्रैकेट, या फिर ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से साफ दिख रही है, ये 2 उधर जाएगा, और आप चाहें तो 1-2 स्टेप करके निकाल सकते हैं, हमें दिख रहा है 2 उधर जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और x यहाँ से क्या हो जाएगा, या और मतलब या फिर x क्या हो जाएगा -4√3, क्या हो जाएगा माइनस का 4√3 आएगा, यार माइनस लिखना भूल गया, -4√3। ठीक है, ये 4√3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के, हेंस लिख देना लास्ट में, और क्या हेंस 2/√3 एंड -4√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगला सवाल है x² प्लस 2√2x -6 इक्वल टू 0। इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इस टाइप का सवाल हमने पॉलीनोमियल्स चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करते थे, देखो ये -6 है, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो -6 इंटू 1 यानी कि -6 आ गया। अब हम क्या करते थे, आपको याद होगा जो रूट के अंदर होता था, यानी कि रूट के अंदर क्या है 2 है, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2।
ठीक है। तो हमारा कितना आ गया -3। अब हमें माइनस के क्या करने हैं, यही इस प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होता था, ये पहले तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और जो √2 का है अंदर, जो रूट के अंदर जो है उसका स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 हो गया तो 2, और पहले तो ये चीज़ देख लेनी है कि जो रूट के अंदर है उसको और सॉल्व करते, कई बार क्या होगा, जैसे आपको मान लो रूट के अंदर दे दिया 8, ठीक है, तो आपको 8 के स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर देना है यहाँ पे, 8 को और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 × 2 लिखा हुआ है। 4 बाहर आ जाएगा अपने आप रूट से, 4 क्या आ जाएगा, 4 जब बाहर आएगा रूट से तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 जब बाहर आएगा तो 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2√2, ठीक है। मतलब जो रूट के अंदर जो हो उसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता हो, इस टाइप से हो जो अंदर रूट हो, ठीक है। जैसे √2 को, रूट के अंदर क्या है 2, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 2, तो 2 को तो और सॉल्व नहीं कर सकते हम, लेकिन 8 को कर सकते थे। तो 8 को हमने क्या लिख लिया, 2√2, तो फिर हम किससे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर ये सवाल देखो, यही सवाल अगर इस तरीके से लिखा होता, x² प्लस √8x - 6 = 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे -6, तो यही हो गया -6 × 1, तो -6 को आप रूट के अंदर 8 है, इसका स्क्वायर 8, ऐसे डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये सवाल आपका गलत हो जाए, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करके ऐसा लाना पड़ेगा, ऐसा। तो कैसे लाएंगे, वैसे ही मैंने बताया, 8 के 2 टुकड़े कर लिए, 4 × 2, फिर आप क्या लिया है, x² प्लस ये लिया है 2√2x - 6 = 0। अब जो रूट के अंदर है इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब -6 × यहाँ पे क्या था, 1, ये सब बता चुका हूँ आपके पॉलिनोमियल, सब रिपीट हो रहा है दोबारा से। -6 × 1, ये -6 डिवाइड बाई क्या, 2, इस रूट के अंदर जो है उस ये रूट है उसका स्क्वायर, यानी कि, या फिर ऐसा कर लो जो रूट के अंदर है उससे डिवाइड कर लिया, ऐसा मान लो, या कह लो रूट के स्क्वायर, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो रूट के जो अंदर लिखा हुआ है उससे हमने डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया -3। अब -3 के इस तरीके से 2 टुकड़े करने हैं कि अब बीच में क्या आ जाए, बीच में ये 2 आ जाए। अब रूट को भूल जाएंगे, ठीक है, √2 और x को भूल जाएंगे, √2 को और x को भूल जाएंगे, क्या आ जाए, 2 आ जाए हमारा। तो -3 के इस तरीके से 2 टुकड़े करने हैं कि आ जाए 2 आ जाए, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, क्या टुकड़े हो सकते हैं -3 के, देखो 3 × 1 = 3 होता है, ठीक है। तो 3 × 1 = 3, लेकिन माइनस का साइन है, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, 3 में से 1 गए, 2 बचा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैंने 2 के टुकड़े करे हैं ये, ठीक है। तो मैं 2√2x, ये है ना, ये लिखा हुआ है ना, इस 2√2x को क्या लिख सकता हूँ, 3√2x - 1√2, 1 × √2x, ठीक है। √2x को क्या करा, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2√2x को मैं क्या लिख लूँगा, 3√2x। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि इस √2 को क्या मान लेते हैं, x के साथ मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो मैंने x के साथ जो x के साथ हम x मल्टीप्लाई करते थे, तो मैंने क्या कर लिया, √2x मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो √2x = 3√2x - 1 × √2 क्या हो गया, √2x। तो मैं 2√2x को इस तरीके से लिख लूँगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया, x², ये जो हमारी इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन, तो हमारी देखो ये थी x² प्लस 2√2x - 6 = 0। इसको सॉल्व करना था, मैंने क्या किया, 2√2 को इस तरीके से लिख लिया, क्या लिख लिया, 3√2x - √2x - 6 = 0, ठीक है। अगर आपको टेक्निक की समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगी आपके। पॉलिनोमियल से मैंने बताई थी ये, x² प्लस 3√2x - √2x - 6 = 0, ठीक है। देखो फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको, देखो क्या करते हैं, जो भी हमारी इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन हमारी दी हुई है, ठीक है, पहले तो इसको देखो देख लिए, चेक कर लेंगे कि रूट के अंदर जो लिखा हुआ है पूरा वो सॉल्व हुआ है, मतलब उसका और सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे रूट के अंदर मान लो 8 हुआ, तो रूट को 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा 2√2 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 2√2 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा अब जो -6 और ये 1, ये तो हम करते ही थे, मल्टीप्लाई कर लिया, -6। अब -6 जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2, यानी कि -3। अब -3 के 2 टुकड़े इस तरीके से करेंगे कि क्या आ जाए, अब देखो, अब ये रूट में जो लिखा हुआ है √2x, इसको x के साथ मान लेंगे, इसको x के साथ मान लेंगे, तो क्या मान रह गया हमारा, 2 रह गया। अब -3 के इस तरीके से 2 टुकड़े करने हैं कि क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। तो वो हमने टुकड़े कर लिए, तो क्या टुकड़े कर लिए, -3 के हमने क्या टुकड़े कर लिए, 3 × 1 और एक माइनस यहाँ लगा दिया, ये हमारा 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, ये हमारी आ गई, हमने लिख लिया इस तरीके से, ठीक है। अब x कॉमन ले लिया पहले 2 ब्रैकेट से, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3√2 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या किया, यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। और क्या ले सकते हैं, अब देखो ब्रैकेट दोनों सेम बनाने हैं, ध्यान रखो, ठीक है, क्या बनाने हैं, ब्रैकेट सेम बनाने हैं। अगर मैंने, वैसे तो दिख रहा है मुझे एक्स तो हम आराम से ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैंने खाली एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर जो ब्रैकेट बनेगा वो क्या, देखो रफ में करके देख लिया करो। अगर मैंने खाली एक्स कॉमन ले लिया इधर तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा √2 और खाली एक्स लिया है और माइनस ले लिया है तो √2, अरे एक्स तो आ ही नहीं सकता, सॉरी, खाली माइनस कॉमन ले लिया, खाली माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा अंदर √2x + 6 बन जाएगा, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में ये बन जाएगा। लेकिन मुझे दोनों ब्रैकेट सेम बनाने हैं, ठीक है, मुझे ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, √2 कॉमन ले लूँगा, क्या लूँगा, माइनस का √2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर देखो जब मैं माइनस का √2 कॉमन ले लूँगा तो ये x अकेला रह जाएगा, यहाँ पे भी x अकेला है, ठीक है, तो x रह जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, प्लस, अब देख लो 6 के हम 2 टुकड़े कर सकते हैं क्या, 6 के मैंने 2 टुकड़े कर लिए, 2 × 3, ठीक है, 6 के 2 टुकड़े कर लिए, 2 × 3, अब 2 के 2 टुकड़े कर लिए, क्या कर लिए, √2 × √2 और ये 3 हमारा पहले से ही है ही, ठीक है, तो मैंने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 × √2 यानी कि 3√2, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, ठीक है। अब क्या करना है, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा x - √2 और एक ब्रैकेट x + 3√2 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो ये वाला 0 के बराबर होगा या फिर x + ये कॉमा गलत लग गया, x + 3√2 = 0 होगा, यानी कि x = √2 एक वैल्यू तो दिख रही है साफ साफ, और x या फिर इसको 0 करेंगे तो -2 उधर चला जाएगा, ठीक, -√2 उधर चलेगा तो √2 आ जाएगा, ठीक है, या फिर x = -3√2, ठीक है। ये हमने हमारे तो लिख देंगे लास्ट में, हैंस क्या, वही सब लैंग्वेज √2 एंड -3√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, CBSE 2011 में आया हुआ ये सवाल, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बिल्कुल ये जो सवाल किया बिल्कुल इसी की तरह है ये, ठीक है ना। देखो तो अब मैं सॉल्व करता हूँ उसको, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो देखो √3 का x² माइनस, देखो वही करना है इसमें भी, सवाल को थोड़ा बड़ा सा लिख लेता हूँ, 3x² - 2 √2x - 2 √3 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, वही काम करते हैं, ये और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये सब रफ में कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है, तो आप तो कर ही लेंगे, लैंग्वेज सब, लैंग्वेज तो कुछ होती नहीं, लास्ट में लिखना पड़ता है बस, हैंस = ठीक है। तो -2 √3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इससे √3 से, तो क्या आ जाएगा, √3 और √3 मिलकर 3 बन जाएंगे, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये -6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना, यही आ जाएगा, ठीक है, ये -6 के बराबर आ जाएगा। आप क्या करते थे, जो रूट के अंदर होता था पहले तो चेक करते थे कि क्या उसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, 2 को तो और सॉल्व कर ही नहीं सकते हम, ठीक है ना। और तो हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर होता था यानी कि 2, उससे इसको डिवाइड कर देते थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -3, बस समझ में आ रही है। अब -3 के से अब क्या करते हैं, अगला स्टेप, √2 को मान लेंगे कि ये x के साथ है, ठीक है, इसको भूल जाएंगे कि ये मान लो x के साथ है, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है, मतलब इसको भूल जाएंगे, कुल मिला के इसको छुपा लो, ठीक है। अब -3 के इस तरीके से 2 टुकड़े करने हैं, ये क्या आ जाए, 2 बन जाए हमारा, क्या बन जाए, 2 बन जाए, क्योंकि हमने ये पूरा छुपा लिया, ठीक है, इसको x के साथ ही मान लिया, ये क्या बन जाए, 2 बन जाए हमारा, तो क्या बनेगा, वही जो पहले बना था 3 × 1, ये माइनस का हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल वही वाला उसी सवाल की तरह है ये भी, √3x² क्या बन जाएंगे, +3 √2x - √2x - 2 √3 = 0, ठीक है। √3 इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, देखो x तो आ ही सकता है, साफ दिख रहा है, x तो आता ही है पहले वाले ब्रैकेट से हमेशा कॉमन, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं आराम से कॉमन, देखो 3 है, 3 को क्या ले सकते हैं हम, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, इस वाले 3 को, ठीक है। तो अगर मैं √3 कॉमन ले लूँगा तो क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा, √3 रह जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, √3 x कॉमन ले लिया, तो पहले वाले ब्रैकेट में √3 पहले वाले इस टर्म से क्या हो गया, √3 तो गया, कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन ले लिया तो अंदर x रह गया। दूसरे वाले टर्म में क्या ले लिया, √3 कॉमन ले लिया, 3 था, 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा। √2 को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो वैसा का वैसे ही रहेगा, और x कॉमन और ले लिया है तो ये रह जाएगा, ठीक है, √3 × √2 रह जाएगा, √3 × √2, ठीक है। अगला ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट में से क्या ले सकते हैं कॉमन,
हमें इस तरीके से कॉमन लेना है इन दोनों में से कि x जो है वो फ्री हो जाए। देखो x क्या है, फ्री है इस वाले ब्रैकेट में, x के साथ कुछ नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है x के साथ, मतलब 1 है एक तरीके से ये समझ लो, ठीक है। तो x को फ्री करने के लिए क्या लेंगे, पूरा -√2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो -√2 कॉमन ले लेते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। तो x को तो अंदर क्या, x तो हमारा फ्री हो गया, माइनस पहले से ही कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये वाला भी प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, √2 कॉमन लिया है, ये 2 है, 2 में से √2 कॉमन लेंगे, फिर से वही कहानी, 2 को हम क्या ले सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो x प्लस √2 और √3 = 0, ठीक है। अब हम दो ब्रैकेट हमारे बन जाएंगे, √3x - 2 √2, ये √2 है ना, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा। अब देखो √3 × √3 कितना, √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। जब कोई चीज़ रूट के अंदर 2 होती है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे √3 × √5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बड़ा सा रूट 3 × 5, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको अगर √3 × √5 लिखा हुआ है तो इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, √3 × √5, ठीक है। दोनों चीज़ वाइसी वर्सा होती है, ठीक है। तो √3 × √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × पूरा बड़ा रूट 3 × 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो x प्लस, ये भी √6 हो जाएगा, तो x प्लस √6 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट ये बन गया, इसको आप सॉल्व कर लेना। मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 उधर चला गया, और √3, और दूसरी आ जाएगी x = -√6 आ जाएगी। अब √2/√3 इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड में भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, √3 जैसे √5 हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा रूट लगा के 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बड़ा सा रूट लगा के, तो वही हम यहाँ कर लेंगे। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, बड़ा सा रूट लगा दिया 2/3, ठीक है, बड़ा सा रूट लगाया रूट में 2/3, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -√6 आ जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि माइनस का था ना, तो मैंने यहाँ पे यही लिख लिया पहले वाले क्वेश्चन को कॉपी करके, ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये अंदर बचेगा हमारा ये माइनस, और ये हमारा अंदर माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो आपका ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा, तो ये √6 प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन आपके आ जाएंगे। थोड़ा सा बस यही गलती हो गई, माइनस का आपका x एक तो आएगा आपका माइनस का 2/3, और x = क्या आ जाएगा, √6, ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे हेंस, क्या कोई लैंग्वेज लिखते हैं कि -2/3 एंड √6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। मैंने क्या किया, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था 2√2x, लेकिन वो प्लस का था, ये ध्यान नहीं दिया, तो मैंने भी वो सीधा कॉपी करके लिख लिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो बनेंगे तो वही चीज़ इसमें भी, लेकिन ये माइनस का बनेगा पहला, फिर दूसरा 2 का बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बनना था, ये प्लस का बनना था, ये माइनस का बनना था, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि -3 के हमको 2 टुकड़े करे थे ना हमने, तो इस तरीके से करने हैं कि क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो -2 आने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ ना लगा के, -1 के ऊपर ना लगा के यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ऐसे समझ लो बस। अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल CBSE 2015 में आया है, आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें पहले, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके, और x² - √3 + 1x + √3 = 0, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इस टाइप के सवालों में क्या होता है, ये एक्चुअल में इस टाइप के जब भी सवाल आए हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लें ये आपको सवाल लगभग सॉल्व करके दे रखा है, क्वेश्चन में ही सॉल्व करके दे रखा है, ठीक है। देखो ये √3 है, और ये यहाँ पे क्या है 1, तो 1 × √3, √3 × 1 यानी कि √3। अब √3 के इस तरीके से 2 फैक्टर करने हैं कि क्या आ जाए, √3 + 1 आ जाए, तो ठीक है। √3 × 1 कर लेते हैं, √3 और 1 को जोड़ेंगे, √3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, √3 + 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो क्या आएंगे, 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे इस अंदर वाले के, यही हो जाएंगे √3x + 1x, ठीक है। मतलब इसको खोलना है बस ब्रैकेट को, ठीक है। क्या आ जाए, सॉरी माइनस का ये आ जाए, ठीक है। माइनस का ये आ जाए तो कैसे जाएगा, माइनस का दोनों आ जाएंगे, माइनस के दोनों कर दो, -√3x - 1x, ठीक है। बात समझ में आ रही है। √3 के इस तरीके से 2 फैक्टर करने हैं कि माइनस का √3 + 1 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं √3 × 1 √3 को √3 × 1 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये √3 + 1 हो जाएगा, जोड़ूंगा तो √3 + 1 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, माइनस का लेके आना है, ये पूरा माइनस का लेके आना है, तो दोनों को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा, माइनस कॉमन होता ही आ जाएगा। तो मतलब सवाल आपको पहले से ही सॉल्व करके दिया होता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, ठीक है, जिनमें ये ब्रैकेट में ये x के साथ जो होता है ये इस टाइप का कुछ हो, √3 + 1
+1 या √2 + 1 है ना, ये इस टाइप का, या √2 + √5 इस टाइप का कुछ दिया हो, जैसे √2 + √5 दिया हो, √2 + 1 दिया हो, ठीक है, इस टाइप की चीज़ हो तो आप समझ लेना लगभग क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादातर केसेस में सॉल्व पहले से ही सॉल्व करके दिया होता है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो x² क्या होता है, x² को हम क्या लिख लेंगे, बस इस ब्रैकेट को खोलना, कुछ नहीं करना, -√3x माइनस x खोला, यही आ गया, -√3 - 1x यानी x, ठीक है, +√3 = 0। इन दो ब्रैकेट से एक कॉमन ले लेंगे, इन दो ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे कुछ जो आएगा, x इससे कॉमन ले लिया, x आराम से आ सकता है, x -√3। अब x कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस का x बनेगा, तो इससे क्या ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो x -√3 इससे आ गया। सॉल्व कर लेंगे, एक ब्रैकेट x -1, दूसरा x -√3, ठीक है, = 0। वही कहानी, ये है तो ये = 0 या ये = 0, तो आपका वैल्यू आ जाएगी x = 1 और √3 आ जाएगी, और √3 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 और √3 आपके क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे, लिख देना हैंस 1 एंड √3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। देखो इसी टाइप से ये वाला सवाल है आपका, ठीक है, x² - 1 + √2x + √2, तो इसको आप खुद सॉल्व करें पहले। देखो जैसे बिल्कुल इसी टाइप से सवाल है, देखो अब मैं करता हूँ इसको, x² क्या करेंगे, बस इस ब्रैकेट को देखो वही चीज़ दे रखी है, √2 और यहाँ पे 1, तो √2 इंटू, पहले चेक भी कर लेंगे एक बार, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, √2 इंटू 1 क्या √2 हो जाएगा, √2, तो √2 के हमें क्या करने हैं, दो टुकड़े इस तरीके से करने हैं कि माइनस का क्या आ जाए, 1 + √2 आ जाए, तो √2 इंटू 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √2 + 1 आएगा, लेकिन हमें माइनस का बनाना है तो माइनस का कर देंगे, ठीक है, -1, ठीक है। तो बिल्कुल वही, कुल मिला के इस ब्रैकेट को हमें खोलना है और कुछ नहीं करना है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन अपने आप। तो x² माइनस ये क्या आ गया, x को यहाँ लिख सकते हैं कुछ देर, देखो इस x को मैंने यहाँ लिख लिया, आगे जैसे सॉल्व करने में आसानी होगी, माइनस की यहाँ आगे लिख लिया, -x 1 + √2 + √2 = 0, ठीक है। इट इम्प्लाइज डेट x², और -x को इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया तो -x हो गया, -x को इसमें किया तो क्या हो जाएगा, -x√2, या फिर अरे यार ये माइनस करना था, माइनस का साइन है ये, ठीक है, -√2x हो जाएगा +√2 = 0, ठीक है। क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट से x कॉमन आ सकता है आराम से, x -1, इन दो ब्रैकेट से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, माइनस का √2 कॉमन लेंगे, जानबूझ के लेंगे जिससे कि x जो पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पे भी x क्या है, प्लस का है, तो x और x -1 आ जाएगा, ठीक है। √2 यहाँ देखो -√2 लिया, x बच गया, और -√2 यहाँ से लिया तो माइनस कॉमन लिया हमने, तो प्लस के दो टुकड़े हो जाते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि प्लस में से जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दो चीज़ का माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये एक माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर एक माइनस बन जाएगा, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बनेंगे जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, = 0, ठीक है। तो x - √2, ठीक है। जब भी कोई नंबर प्लस का लिखा हो मतलब ये है, जैसे +3 लिखा हुआ है, या फिर मतलब +3 मतलब 3 लिखा हुआ है, इससे मुझे माइनस बाहर लेना है, 3 लिखा हुआ है, इससे मुझे माइनस बाहर लेना है, ज़बरदस्ती का माइनस बाहर लेना है, तो क्या करेंगे, ठीक है, माइनस बाहर ले लेते हैं, देखिए अंदर भी एक फिर माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस का -3 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 किसके बराबर हो गया, माइनस का -3 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से 5 लिखा हुआ है, इससे मुझे ज़बरदस्ती क्या लेना है, माइनस बाहर लेना है, तो क्या करेंगे, माइनस बाहर, ठीक है, माइनस बाहर ले लेंगे, लेकिन अंदर क्या करेंगे, -5 लगा देंगे, ठीक है, वही चीज़ यूज़ करिए यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये प्लस का √2 था, ठीक है, √2 तो बाहर ले ही लिया, लेकिन अब अंदर क्या बचा, +1 बचा, उससे ज़बरदस्ती क्या लेना है, माइनस बाहर लेना है, तो प्लस का क्या बचा 1, तो क्या करेंगे -1, ठीक है, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, -1 बच गया, ठीक है। तो x -√2 x -1 ये हमारी दो आ जाएंगी। अब क्या करना है, बस इनको सॉल्व कर लेना, अब साफ दिख रहा है, एक वैल्यू x = √2 आ जाएगी, एक x = क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लास्ट में लैंग्वेज लिख देना, √2 और 1 क्या है, इसके सॉल्यूशन है इसके, या फिर रूट्स हैं, ठीक है। हेंस √2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इस खुद करने की कोशिश करिए पहले, देखो कुछ देखो, अब इसमें डायरेक्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 1/8 इधर 2 लिखा हुआ है, तो 2 × 1/8 तो हमारा 1/4 हो जाएगा, फिर इसके दो टुकड़े करेंगे कि -1 आ जाए तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या करें, नीचे 8 को, इस नीचे जो 8 है इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, पूरे के नीचे 8 एलसीएम ले लेते हैं, पूरे के नीचे 8 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है। या फिर लॉन्ग मेथड क्या है, 2x² - x + 1/8 लिखा ही हुआ है, तो मुझे नीचे 8 बनाना है इसके, तो नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऐसे ही
इसके नीचे भी 8 बनाना है, तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 16x² अपॉन 8 माइनस 8x अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। अब सबके नीचे 8 आ गया, तो 8 इसे लिख लिया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ आएगा, ठीक है। ए सेट को उधर भेज दिया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। लॉन्ग तरीका तो ये है, शॉर्ट तरीका क्या है, सीधा से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा नीचे कुछ, जिनके नीचे कुछ नहीं होता तब 8 2 जा 16x², 8 इंटू -1 माइनस 8x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 को उधर भेज दिया, तो 8 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी सॉल्व करने लायक हो गई है, आराम से हो जाएगी। 1 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16 हो गया। 16 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि बीच में क्या बन जाए -8 बन जाए, ठीक है। तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है, हमें पता है, ठीक है। माइनस का 8 बनाना है, ठीक है। दोनों को -4 कर देते हैं, दोनों जगह माइनस लगा देते हैं। तो दोनों जगह माइनस लगाने से क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 ही आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। तो मैंने -8x को क्या लिख लेना है, -8x को -4x लिख लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया 16x² को, ये रफ वर्क है इसलिए मैंने डब्बे बंद कर दिया, ठीक है। 16x², ये सब भी रफ वर्क था। 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4x -1 इधर से क्या ले सकते हैं कॉमन, इधर से -1 कॉमन ले लो आप, क्यों, जिससे कि ये 4x जो है ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। 4x -1, ठीक है। जो भी पहला साइन हो उसको कॉमन ले लेना बिना सोचे समझे, ठीक है। इसमें तो यही होता है, 4x -1 और इंटू दूसरा ब्रैकेट भी यही बन जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 4x -1 और फिर दो ब्रैकेट बन गए, एक ही जैसे, दोनों एक जैसे बन गए, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/4 और x इक्वल टू 1/4। तो क्या आ जाएंगे, रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, तो लिख देंगे हैंस 1/4, हैंस 1/4 इज़ द रिपीटेड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज़ द रिपीटेड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारा रिपीटेड रूट आ गया, ठीक है। रिपीटेड रूट तब आता है जब इक्वेशन जो दी होती है वो किसी चीज़ का होल स्क्वायर होती है, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन दी हुई है वो किसका होल स्क्वायर है, x - 1/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। चाहो तो उसको आप देख लें सॉल्व करके, देखो यही आ जाएगी x² प्लस 1/16 माइनस 2 इंटू x इंटू 1/4, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, -2 इंटू x, हाँ यही आ जाएगा। इसको और सॉल्व किया तो आपका आ गया x² प्लस x² माइनस ये 2 2 या 4 माइनस x/2 प्लस 1/16, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, ये किसके 0 के बराबर है, ठीक है, 0 के बराबर है ना। इक्वेशन में तो 0 के बराबर होता है ना, ऐसे कर लें। देखो आप, जो हमारी दी हुई है इक्वेशन, मैं ये कह रहा हूँ वो x - 1/4 का ये इक्वेशन है हमारी। देखो तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, x² माइनस x/2 प्लस 1/16, x² माइनस x/2 प्लस 1/16 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। अब आप कह रहे हैं ये तो है ही नहीं, जो इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, तो आ जाएगा ना। तो क्या हो गया, दिया आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखो क्वेश्चन में क्या है, x² के साथ 2 है, तो क्या करें, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं कर रहा हूँ ये अभी, ठीक है। सवाल का हिस्सा नहीं है ये। तो देखो पूरे में x² के साथ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x² माइनस इसमें करेंगे 2, तो ये x हो जाएगा और प्लस 1/8 हो जाएगी, ठीक है। देखो वही इक्वेशन आ गई, और ये हमारी 2 0 में मल्टीप्लाई हो 0, ये वही इक्वेशन आ गई जो हमारी सवाल में दी हुई है। मतलब वो जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। 2/x सॉल्व करना है आपको, 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं करता हूँ। अच्छा सवाल है ये, अरे सॉल्यूशन, ठीक है। देखो उसमें क्या करेंगे, 2/x² माइनस 5/x प्लस 2। देखो एक तरीका तो वही है अपना जो सिंपल वाला तरीका होता है, क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। इस फॉर्म में बनाने के लिए मतलब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे और एक्स नीचे है ना, तो पूरा सॉल्व करके लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर कॉम बोल, एक काम करते हैं, पूरे के नीचे को देते हैं, ये 2 है ना, 2 को उस साइड भेज देते हैं पहले, ठीक है, 2 को उस साइड भेज देते हैं तो उससे आसानी रहेगी, ठीक है। 2x माइनस 5/x इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने नीचे क्या ले लिया, इसके एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया पूरे के नीचे, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, देखो इसके नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो 2/x², दोनों के नीचे मुझे क्या, दोनों को घटाना है तो क्या करेंगे, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर बनाएंगे, तो 5 में x मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या हो जाएगा, x से डिवाइड कर दिया, x ऊपर मल्टीप्लाई किया, x नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -2। तो ये 2 - 5x दोनों जुड़ जाएंगे, नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका -2 के बराबर हो जाएगा। और सॉल्व इसको कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो 2 - 5x क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा। अब इस -2x² को इस साइड ले आते हैं इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, ये 2x² - 5x + 2 = 0। अब इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और थी, अगर आपको इस तरीके से पूरा एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना था तो क्या सिंपल सा तरीका क्या था, हमारा क्या लिखा हुआ है, 2/x² - 5/x + 2 = 0 लिखा हुआ है। हमें क्या लेके आना है, एक्स स्क्वायर को हमें ये करना है, नीचे वाले ख़त्म करने हैं, तो क्या करेंगे, पूरे को क्या करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि हमने जो LHS में लिखा हुआ है उसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो RHS में लिखा हुआ है उसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2/x² - 5/x + 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स स्क्वायर इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको पहली टर्म को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2 रह जाएगा खाली, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, x² / 2/x², ये हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। दूसरी टर्म क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का तो आएगा ही साइन, और इंटू 5/x। तीसरी टर्म क्या जाएगी, x² इंटू 2 = 0। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो वही चीज़, x से x कट गया तो 2x² - 5x माइनस का 5x और + 2 = 0, ठीक है, वही इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करना, देखो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये दो तरीके से, एक ही तरीके के दो तरीके, उसमें 2 तरीके हैं, ये एक तीसरा तरीका और है भी इसमें। देखो ये +2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4, 4 के 2 टुकड़े करने हैं कि क्या आ जाए, -5 आ जाए। कैसे करेंगे, 4 × 1 = 4 होता है, लेकिन -5 लेके आना है, कोई बात नहीं, दोनों जगह माइनस लगा दो, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा तरीका जो था वो ये है, देखो ध्यान से देखो, ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये आगे काम आ जाए, ठीक है। 2/x² - 5/x + 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 1/x² - 5 × 1/x + 2 = 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 1/x², कोई दिक्कत है। 1/x² को मैंने क्या लिख लिया, 1/x² लिख लिया। अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करूँगा तो क्या किस तरीके से खुलेगा, ये 1² खुलेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, x का स्क्वायर 1/x², ठीक है। तो 1/x² को मैंने क्या लिख लिया, 1/x - 5/1/x + 2 = 0। अब क्या करें, 1/x को y मान लें, 1/x को क्या मान लें, लेट 1/x, तो जैसे ही आप 1/x को y मानेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2y² - 5y + 2 = 0। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। y की वैल्यू निकाल के उसमें दोबारा से क्या रख दें, 1/x रख दें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और एक y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y की जगह क्या रखेंगे, 1/x, तो 1/x क्या आ जाएगा, 1/2। और y की जगह क्या रखेंगे, 1/x, तो 1/x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व और लगाते चलेंगे बीच में, ठीक है। और दोनों का इधर दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया तो x = 2, इधर रेसिप्रोकल ले लिया तो x = 1/2 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी या फिर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। एक तीसरा तरीका ये है इसका। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी करवाएं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।